अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस। मूव करते हैं आज के टॉपिक की तरफ। देखिए आज का जो टॉपिक है उसका नाम हमारे पास है सिंपल टाइम ऑफ फ्लाइट। बात बड़ी आसान है, कोई 1% भी मुश्किल नहीं है। देख लीजिएगा, गौर से समझ लीजिएगा। देखिए बेटा, द टाइम टेकन बाय द बॉडी। अच्छा, इसको हम डायग्राम से समझते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है। अच्छा, एक चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा। देखें, आप यूं समझें कि मैं पहले आपको प्रोजेक्टाइल मोशन वाले टॉपिक में एग्जांपल भी दिया मैंने। इमेजिन करें कि एक बॉलर बॉल करवाता है और बैट्समैन उसको हिट करता है और जो बॉल है वो दूर जाकर गिरती है। तो अब वो टाइम जिसमें उसने बैट्समैन ने बॉल को हिट किया और वो उड़ के बहुत दूर जाके गिरी, तो वो जो टाइम बॉल ने कंज्यूम किया, मतलब के प्रोजेक्शन के पॉइंट से लेके वो पॉइंट जहाँ पे जाके वो जमीन पे हिट करेगी, तो बेटा उस टाइम को हम कहा करते हैं कि ये हमारे पास है टाइम ऑफ फ्लाइट। याद रखिएगा, जैसा कि समझ लें, मान लें कि आपके पास यहाँ से बॉडी को आपने थ्रो किया और वो इस तरह से जाती है जमीन पे जाके गिरती है नेक्स्ट पॉइंट पे। आपको पता है ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है, ये पॉइंट जहाँ पे जाके बॉल गिरती है, फॉल करती है। तो याद रखिएगा वो टाइम जो प्रोजेक्टाइल कंज्यूम करेगी ये पूरी मोशन करने के लिए, तो उसको हम नाम देते हैं कि ये आपके पास है टाइम ऑफ फ्लाइट। कीप इट इन योर माइंड, दिस इज नोन एज द टाइम ऑफ फ्लाइट। दिस इज नोन एज द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब अगली बात को भी समझ लें बेटा, जब आप टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे, ये पूरा क्या बनता है आपके पास, टाइम ऑफ फ्लाइट बनता है। बेटा जब आप टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे तो एक चीज का होना बहुत जरूरी है, और वो चीज हमारे पास क्या है, वो चीज हमारे पास है हाइट। तो याद रखिएगा जो इनिशियल हाइट है वही आपके पास फाइनल हाइट होनी चाहिए, मतलब सेम लेवल पर आपके पास बात होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास सेम लेवल पर बात होगी तो हम यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हाइट डिफरेंट होगी तो हम लेवल, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ठीक है, डिफरेंट हाइट का क्या मतलब, डिफरेंट हाइट का मतलब ये कि ये आपके पास सिनेरियो है, आपने इस तरह से एक बॉल को लिया और आपने थ्रो किया और वो बॉल यहाँ पे किसी हाइट, किसी छत के ऊपर जाके चली गई। तो अब आप टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हाइट का डिफरेंस आएगा यहाँ पे। अच्छा, अब हम सिंपल इसको सॉल्व करते हैं। कोई 1% भी हमारे पास चीज मुश्किल नहीं है, सिंपल सी हमारे पास लॉजिक है। हम जानते हैं कि वी नो डैट, ये बात हम बखूबी जानते हैं कि S इक्वल होता है वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर के। आप जस्ट यहाँ पे वैल्यूज को रिप्लेस करें। अब S क्या है, हाइट। अब जिस लेवल से आपने बॉल को फेंकना शुरू किया था, बॉल उसी लेवल पर आके गिरी, जिसके नतीजे में हाइट कितनी होगी भाई, 0। इनिशियल वेलोसिटी किसके अलोंग ले रहे हैं हम, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास सिंपल आ रही है बेटा y के अलोंग, क्योंकि y के अलोंग बात चल रही है। और वो आपको पता है कि ये किसके इक्वल होती है, वी आई साइन थीटा के। ये देख लेते हैं, हमारे पास ए किसके अलोंग होगा, y के अलोंग, जिसकी वैल्यू क्या होगी, -g। आप जब ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास s की जगह क्या आ जाएगा, 0। वी आई की जगह क्या आ गया आपके पास, सिंपल वी आई साइन थीटा टी माइनस ये ए की वैल्यू क्या होगी, माइनस। रीजन आपको पता है, समझा चुका हूं मैं आप लोगों को। ए की वैल्यू आपके पास माइनस हो गई और ए की वैल्यू -1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप इधर ले आए तो आपके पास ये पॉजिटिव हो गया, 1/2 जी टी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, वी आई साइन थीटा टी के। आप अगर गौर से देखो तो आपके पास बेटा ये टी कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या यहाँ पे, 1/2 जी टी किसके इक्वल है, वी आई साइन थीटा। आपको टी चाहिए तो आप सिंपल सॉल्व कर लें, ये बन गया 2 वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये आपके पास बेटा सिंपल फॉर्मूला होगा टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करने का। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।